सो हेलो गाइस, नाउ अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे डॉनी केट्स थॉर रन को। ये वेनम ऑफ असगार्ड का सेकंड और लास्ट पार्ट होने वाला है। एंड बाय द एंड ऑफ इट आई हैव अ सैड न्यूज़ फॉर यू गाइस। जो मुझे पता है तुम में से कई सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, बट इट्स एक्चुअली ट्रू। सो अगर तुम लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स चेकआउट नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, गो चेक इट आउट। नाउ वी स्टार्ट ऑफ विद अ नरेशन, जहाँ हमें सुनने को मिलता है कि असगार्ड के नीचे एक सरपेंट है जिसके फैंग से वेनम जहर टपक रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, हर दिन हर रात, गॉड ऑफ लाइस की आंखों में। और हमें देखने को मिलता है डोनाल्ड ब्लेक जो तकलीफ़ में चिल्ला रहा होता है। और नरेशन कंटिन्यू होता है कि डोनाल्ड ब्लेक हमेशा से गॉडहुड चाहता था, और अब जब उसे फाइनली गॉडहुड मिल चुकी है, अब जब वो फाइनली गॉड ऑफ लाइस बन चुका है, तो क्या इसमें कोई जस्टिस है उसके लिए? नहीं, सिर्फ मिथ्स हैं। क्योंकि गॉड्स आखिरकार कहानियों के ही क्रिएचर होते हैं, और एक कहानी एक स्नेक की तरह खुद को कॉइल करती है। इट टर्न्स, इट ट्विस्ट, एंड इफ इट्स नॉट फॉर जस्टिस, मे बी इट्स अबाउट रिवेंज। जिसके बाद अपन अपने मेन सीन पे वापस आते हैं। हमें देखने को मिलता है कि सिफ और लोकी तैयार होते हैं डार्कहॉथ और बेटर नोन एज फॉर द मोमेंट द प्रिंस इन ब्लैक को फेस करने के लिए, जो इसने अभी अपने खुद के ही म्योनीर को मैनिफेस्ट कर लिया है, जिसे यहाँ पे हेलनीर कहा जाता है। अब ओडिन की सोल भी कहती है थॉर से कि उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, उसे बस अपने रैथ और अपने वेपन की ज़रूरत है। जिस पे थॉर कहता है कि मे बी कुछ ज़ोरदार थंडर फाइनली डार्कहॉथ को होश में दिला सकता है। बट वेनम टोल्ड हिम टू बी केयरफुल, क्योंकि जो प्रिंस इन ब्लैक है वो इस वक्त थॉर से ही लर्न कर रहा है, थॉर से ही सीख रहा है। तो जो कुछ भी मूव थॉर चलेगा वो उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो सकता है। जिसके बाद द प्रिंस इन ब्लैक बेसिकली थॉर पे ही अटैक करता है, जहां वो अपने हेलनीर से, अपने इस हैमर से जो है एक ब्लास्ट रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से थॉर दूर जाके गिरता है। और ओडिन की सोल थॉर से कहती है, कंट्रोल बॉय, तुम एक किंग हो और ये लड़ाई अभी बस शुरू ही हुई है। जिसके बाद जो प्रिंस इन ब्लैक है वो दोबारा थॉर पे अटैक करने के लिए थॉर की तरफ बढ़ता है ज़ोरों से, बट इट डजंट वर्क दिस टाइम अगेन, बिकॉज यहाँ पे थॉर बेसिकली म्योनीर को हेलनीर के साथ एकदम ज़ोरदार तरीके से क्लैश कराता है, जिसकी वजह से ह्यूज शॉक वेव रिलीज होती है, विच कॉट द प्रिंस इन सरप्राइज। एंड इसी के बीच का फ़ायदा उठाते हुए वेनम बेसिकली प्रिंस के आंखों पे वेब मारता है, ऑन विच सिर्फ कहती भी है कि ये उसे रोकने के लिए काफ़ी नहीं होगा, बट वेनम अश्योर्स हर दैट ही गॉट मोर ट्रिक्स टू यूज़ हेयर। मीनवाइल लोकी जो है वो बेसिकली थॉर की मदद करता है उसे उठने में, और वो उससे पूछता भी है कि इफ़ ही इज़ फाइन और नॉट, जिस पे थॉर कहता है कि वो ठीक है, उसने इससे कहीं ज़्यादा बदतर चीज़ें झेली हैं एंड दिस इज़ नथिंग। बट तभी थॉर ये चीज़ नोटिस करता है कि म्योनीर इज़ ब्लीडिंग, मीनिंग कि ये जो कोलाइजन हुआ था म्योनीर और हेलनीर के बीच में, इसकी वजह से प्रोबेबली ओडिन की सोल भी हर्ट हुई है, जिसकी वजह से ही कह सकते हो कि हैमर ब्लीड कर रहा है। जो चीज़ ऑब्वियसली थॉर को इनरेज कर देती है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला देती है। और थॉर कहता है, डार्कहॉथ, ये जान लो कि मैंने अपने होशो आवास में पूरी कोशिश की है तुम्हारी हेल्प करने की, बट अब मैं होल्ड बैक नहीं करूँगा। द हैमर ब्लीड्स एंड ब्लड डिमांड्स ब्लड। नाउ हमें देखने को मिलता है कि वेनम ने कंप्लीटली प्रिंस इन ब्लैक को कवर कर लिया है अपने वेब में, बट ऑब्वियसली ये चीज़ उसे ज़्यादा देर तक होल्ड बैक नहीं कर सकती थी, और इसी की वजह से प्रिंस इन ब्लैक इस सारे के सारे वेब के कह सकते हो कि प्रिजन को टीयर अपार्ट करने लगता है, उससे बच के निकलने लगता है। जिस पे सिर्फ कहती भी है कि डार्कहॉथ को उसकी पावर्स लिम्बो के मैजिक से मिलती है, और इस वक्त उस पे ऊपर डार्कनेस ने ही टेक ओवर कर रखा है, तो ऑब्वियसली उसे रोकना आसान नहीं होगा। और थॉर भी ये चीज़ रियलाइज़ कर लेता है कि दिस इज़ गोना बी वन नेस्टी फाइट, बट ही हैज़ अ प्लान। एक ऐसा प्लान जो ना ही सिर्फ उसे एज देगा, बट साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा ऑसम निकल के आता है। एंड वी गेट टू सी टू किंग्स बिकमिंग वन टू फेस देयर एनिमी। हमें देखने को मिलता है कि वेनम बेसिकली ऑल फादर थॉर की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेता है, एंड वो दोनों मर्ज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम थॉर विल बी इन कंट्रोल व्हेन ही इज़ मर्ज्ड विद अ सिम्बायोट। जिसके बाद जैसा कि तुम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, हमें देखने को मिलता है कि थॉर और वेनम का कॉम्बिनेशन बेसिकली प्रिंस इन ब्लैक को ओवरपावर्ड करने लगता है। द गॉड इन ब्लैक ओवरपावर्स द प्रिंस इन ब्लैक, जिसके साथ साथ थॉर अपने थंडर के भी एडवांटेज लेते हुए
उस सिम्बायोट को वीक करने की कोशिश करता है। जिसके बाद लोकी भी फाइट को ज्वाइन करता है और वो उन्हें असिस्ट करता है बाय मेकिंग अ मैजिकल ड्रैगन, जिसकी मदद से वो ढेर सारा फायर रिलीज़ करता है जो डायरेक्टली डार्क हॉथ की बॉडी को बर्न कर देते हैं। और जैसा कि हमें पता ही है कि दिस इज़ ऑल्सो अ ह्यूज वीकनेस ऑफ सिम्बायोट्स, एंड एज एक्सपेक्टेड द कंबाइंड पावर ऑफ थॉर, Venom and Loki was able to separate Darkhold and the Child of Bedlam, जिसके वजह से बेसिकली जो Darkhold की बॉडी है उसे वो सिम्बायोट लेफ्ट कर जाता है, उसे छोड़ देता है और किसी डिफरेंट टाइम में एस्केप कर जाता है, बच के निकल जाता है। ना इसके बाद वेनम जो है थॉर से खुद को सेपरेट करता है और जो हैमर उस प्रिंस इन ब्लैक ने पीछे छोड़ दिया जो वहाँ पे मौजूद था उसे जाके लिफ्ट कर लेता है, जिसे देख के थॉर कहता है यू होल्ड योर सेल्फ बैक, मुझे पता है तुम सेंचुरीज की बात कर रहे थे एडी, आखिर तुम्हारी सच्चाई क्या है, क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि जब एक गॉड एक इंसान बनने का नाटक करे तो। जिस पे वेनम उसे जवाब देता है वेल मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा हूँ थॉर, मैं एडी ब्रॉक ही हूँ। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि वो डेफिनेटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगता है जब वो इस म्योनीर के जैसे ही कह सकते हो कि काउंटर पार्ट को उठाता है तो, लिफ्ट करता है तो। और फिर हमें देखने को मिलता है कि एडी कंप्लीटली एक न्यू फॉर्म ले लेता है जहाँ वो कहता है मैं एडी ब्रॉक हूँ तुम्हारे फ्यूचर का, मेरा नाम मेरिडियस है और मैं यहाँ खुद के फ्यूचर को बचाने आया हूँ। मैं जानता हूँ थॉर तुमने अपने फ्यूचर को देखा है और कोई भी अगर उसे पता हो कि वो अपने आने वाले गलत फ्यूचर को चेंज कर सके तो वो उससे चेंज करने की कोशिश करेगा। तुम भी ऐसा ट्राई करोगे एटलीस्ट, है ना थॉर? जिस पे थॉर जवाब देता है वेल ये डिपेंड करता है कि उसके बदले क्या मैं अपने चाहने वालों को खूंगा या नहीं। जिस पे मेरिडियस कहता है ओ थॉर मुझे लगा था हम दोस्त हैं, और वो उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद फिर उस पर अटैक करने के बाद मेरिडियस ये चीज़ कंटिन्यू करता है कि मैं इस हैमर को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लूँगा और इसकी पावर को भी, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। अब तुम्हें बस मुझे यहाँ से जाने देना है थॉर। जिस पे सिर्फ थॉर को कहती है कि उसे बस थॉर को जो है सिर्फ को ऑर्डर देना है और पूरे का पूरे एसगार्ड यहाँ पे आके इसे छलनी कर देगा। वहीं लोकी ये सजेस्ट करता है कि मे बी इससे ज़्यादा बढ़िया आइडिया यही रहेगा कि उन्हें इसे वापस जाने देना चाहिए विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स। बट थॉर उनमें से किसी की बात नहीं सुनता, वो उठता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिस पे मेरिडियस कहता भी है तुम्हें अपने भाई की बात मान लेनी चाहिए थी थॉर, तुमने इस हैमर की ताकत को महसूस कर रखा है। बट थॉर उसे कहता है हाँ बट क्या इस हैमर ने मेरी ताकत को महसूस किया है? मैं किसी हैमर से बहुत ही ज़्यादा हूँ किंग इन ब्लैक, मैं गॉड्स का किंग हूँ। जिसके बाद ही स्टार्टेड टू मेक दिस ह्यूज थंडर बॉल विथ ऑल ऑफ हिज एनर्जी, ऑल ऑफ हिज थंडर, एंड देन वो बेसिकली इस ह्यूज थंडर बॉल को एक स्पिरिट बॉम्ब की तरह मेरिडियस के ऊपर रिलीज़ कर देता है। जिसके बाद हमें एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है एंड ऑब्वियसली एज अ रिजल्ट मेरिडियस बेसिकली इस पूरी की पूरी एनर्जी को सह नहीं पाता और मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। जिसके बाद उसके मोस्टली पार्ट्स जो हैं सिम्बायोट्स की तरह सरफेस पे गिरते हैं और ऐसा लगता है कि सरफेस ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। जिसे देखने के बाद थॉर कहता भी है, ये पूछता भी है कि क्या उसने मेरिडियस को सच में डिस्ट्रॉय कर दिया या वो बच के निकल गया। जिस पे लोकी कहता है ऐसा हो सकता है कि किसी हिडन लोकेशन ने उसे बचा लिया हो। बट थॉर कहता है कि इस ग्राउंड के नीचे कोई भी हिडन लोकेशन मौजूद नहीं है, बस सॉलिड रॉक है। बट लोकी नोज एग्जैक्टली दैट इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज बीनीथ द ग्राउंड इज द प्रिजन ऑफ डोनाल्ड ब्लेक। और मेरिडियस का जो सिम्बायोट है वो उस सरपेंट से होते हुए डोनाल्ड ब्लेक के पास ही पहुंच जाता है। एंड ऑब्वियसली जैसा कि तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि इट took Donald Blake as its next host, and that right there is the end of Venom of Asgard. But यहाँ पे चीज़ें शुरू होते ही ख़त्म नहीं हो जाती हैं। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में तुम्हें बताना है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो द एंड ऑफ डॉनी केट्स थॉर रन। अब मैं जानता हूँ तुम में से काफ़ी सारे लोग ये सुन के हैरान होंगे, बट एक्चुअली मैं इसके बाद जो है डॉनी केट्स थॉर रन के और इश्यूज़ को कवर नहीं करने वाला हूँ चैनल पे। उसके दो मेन रीजंस निकल के आते हैं। पहला, हाँ इसके बाद भी 6 से ज़्यादा और इश्यूज़ मौजूद हैं, और क्योंकि तुम्हें पता ही है कि काफ़ी कुछ टीज़ किया गया था स्टार्टिंग से ही, थैनोस वगैरह के बारे में, इन्फिनिटी गॉन्टलेट वगैरह के बारे में, तो उन सब से रिलेटेड चीज़ें हमें देखने को मिली या नहीं। वेल बेसिकली चीज़ ये निकल के आती है कि डॉनी केट्स थॉर रन को इस पॉइंट के बाद डॉनी केट्स लेफ्ट कर चुके हैं, यानी कि यहाँ के बाद से जो हमें नेक्स्ट इश्यूज़ देखने को मिले हैं उसे एक कम्प्लीटली डिफरेंट राइटर ने लिखा था, एंड दे डेफिनेटली रियोन इट। क्योंकि जिस किसी ने भी वो चीज़ लिखी थी उन्होंने पूरे तरीके से स्टोरी को एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले गया, एंड देन दे चेंज द कैरेक्टर्स
कैरेक्टर्स अ लॉट, दे डिड अ लॉट ऑफ प्लॉट प्रोग्रेशन इन अ रियली रॉन्ग मैनर, जिसके बाद स्टोरी थॉर की तो बिल्कुल भी फील हो ही नहीं रही थी। और जो थैनोस से रिलेटेड हमें टीज वगैरह भी देखने को मिला था ना, वो इन दी एंड कहीं गया नहीं, बल्कि एक बहुत ही रश्ड एंडिंग की तरह हमें देखने को मिला। सो या यू गाइस कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, यहीं पे जो है एक हद तक डॉनी किड्स थॉर रन की स्टोरी कंप्लीट होते हुए हमें नज़र आती है, एंड देयर इज़ नो मोर आफ्टर दैट। अगर तुम लोग चाहो तो विलिंगली तुम इसके अपकमिंग इशूज़ जो बचे हुए हैं उसे खुद से पढ़ सकते हो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट बिकॉज दे आर रियली बैड, स्पेशली क्योंकि डॉनी किड्स ने उन्हें नहीं लिखा है। बट या आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, इवन दो दिस वॉज क्वाइट अ सैड पार्ट इन दी एंड। बट अगर वीडियो फिर भी तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर हो तो डू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।